नमस्कार, मैं मुकेश भागवत शिक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके, आज से हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति आज से स्टार्ट करेंगे। ओके, और छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जो आज पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है आपका छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र, छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र। क्लियर है? तो बाजा है ना, बाजा, उसी को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र, छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र। ओके, चलो देखिए, तो वाद्य यंत्र को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहला तत्, दूसरा वितत, तीसरा घन और चौथा आपका सुशील। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका तत्, दूसरा वितत, तीसरा घन और चौथा सुशील। तो वाद्य यंत्र को ये 4 पार्ट में क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, तत्, वितत, घन और सुशील। क्लियर? तो तत् वाद्य यंत्र ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तंतु का प्रयोग होता हो, तार का प्रयोग होता हो ना, वो क्या कहलाता है आपका तत् वाद्य यंत्र। ओके, तत् के बाद वितत वाद्य यंत्र। तो ऐसा वाद्य यंत्र जो लकड़ी का बना हो, खोखले लकड़ी का ना, अंदर से क्या हो, खोखला हो, वो कहलाता है कि आपका वितत वाद्य यंत्र। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक मुखी वितत वाद्य यंत्र और दूसरा होता है द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। तो लकड़ी का जो खोखला भाग होता है ना, उस लकड़ी के खोखले वाद्य यंत्र के एक साइड में यदि चमड़ा मर दिया जाए ऊपर में, तो वो क्या कहलाता है आपका एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। और यदि उसी खोखले लकड़ी में दोनों साइड यदि चमड़ा मर दिया जाए और बीच का अंदर का भाग क्या हो, खोखला हो, तो वो क्या कहलाता है आपका द्विमुखी वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र। तो वितत वाद्य यंत्र को क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं। एक मुखी वितत और दूसरा द्विमुखी वितत। तो ये लकड़ी का बना होता है, अंदर से खोखला होता है। एक साइड में यदि ऊपर में चमड़ा मढ़े तो क्या कहलाएगा, एक मुखी वितत। यदि दोनों साइड चमड़ा मढ़ा हुआ है, चमड़ा लगाया गया है, वो क्या कहलाता है आपका द्विमुखी वितत। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं घन वाद्य यंत्र की। तो ऐसा वाद्य यंत्र जो ठोस धातु का या लकड़ी का बना हो, लेकिन कैसा हो, ठोस हो, वो क्या कहलाता है, घन वाद्य यंत्र। ओके, चौथा है सुशील। क्या? सुशील। तो सुशील वाद्य यंत्र ऐसा वाद्य यंत्र जो बांस की लकड़ी बना हो, अंदर से क्या हो, खोखला हो, और उसमें छोटे छोटे छिद्र हो, और उसको क्या किया जाता है, फूंक के बजाया जाता है। ये क्या कहलाता है आपका सुशील वाद्य यंत्र। क्लियर है? अब इनमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र आता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत् वाद्य यंत्र की। किसका? तत् वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र। ओके, तो इसके अंतर्गत आएगा एक तारा। क्या? एक तारा। एक तारा के बाद में तंबूरा। क्या? तंबूरा। तंबूरा के बाद में आपका सारंगी। क्या? सारंगी। ओके, सारंगी। सारंगी के बाद में धनकुल। क्या? धनकुल। एक तारा, तंबूरा, सारंगी और धनकुल। उसके बाद में याद रखिएगा किंकरी। क्या? किंकरी। ओके, किंकरी के बाद में आपका किन्नरेरी। किन्नरेरी, किन्नरेरी। किन्नरेरी के बाद में किरगिच। क्या? किरगिच। किरगिच के बाद में कुंजाड़। क्या? कुंजाड़। ओके, कुंजाड़ के बाद में राम बाजा। क्या? राम बाजा। राम बाजा के बाद में आपका डुंभीर। क्या? डुंभीर।
और डुम्भीर के बाद में ढुसीर, क्या ढुसीर। तो ये सब क्या है आपके, तो तत् वाद्य यंत्र कौन कौन सा, इकतारा, तंबूरा, सारंगी और धनकुल, किंकरी, किनरेरी, किरगिच और कुंजार, राम बाजा, डुम्भीर और ढुसीर, ये सब क्या है आपका तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र के बाद में देखेंगे दूसरा एक मुखी वितत वाद्य यंत्र, एक मुखी वितत वाद्य यंत्र, जिसके एक साइड में क्या मड़ा हो, चमड़ा, और अंदर से क्या हो, खोखला लकड़ी का बना हो। ओके, तो एक मुखी वितत में एक आएगा आपका तबला, क्या तबला, तबला के बाद में ताशा, क्या ताशा, ताशा के बाद में नगाड़ा, क्या नगाड़ा, नगाड़ा के बाद में गढ़वा बाजा, गढ़वा बाजा, गढ़वा बाजा, गढ़वा बाजा को ही गुदुम बाजा कहते हैं, क्या कहते हैं, गुदुम बाजा। ओके, या फिर इसी को सिंग बाजा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिंग बाजा, या फिर इसी को निशान बाजा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निशान बाजा, निशान बाजा। ओके, तो याद रखिएगा गढ़वा बाजा को गुदुम या सिंग या फिर निशान बाजा कहा जाता है। उसके बाद में याद रखिएगा मुंडा बाजा, मुंडा बाजा, मुंडा बाजा, मुंडा बाजा के बाद में याद रखिएगा डफ, क्या डफ, डफ को ही डफली, या फिर इसी को दफड़ा, क्या कहते हैं, दफड़ा, या फिर इसी को कहते हैं चांग, क्या कहते हैं, चांग। उसके बाद याद रखिएगा तुड़गुड़ी, 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 इसको बस्तर में कहां बजाया जाता है, बस्तर में, ये याद रखिएगा तुड़गुड़ी, इंपॉर्टेंट है ना तुड़गुड़ी। ओके, तो इतना याद रखिएगा किसमें, एक मुखी वितत में तबला, ताशा, नगाड़ा, तबला, ताशा, नगाड़ा, गढ़वा बाजा और मुंडा बाजा, गढ़वा बाजा और मुंडा बाजा। गढ़वा बाजा को ही क्या बोलते हैं, गुदुम, या फिर आपका सिंग बाजा या निशान बाजा। उसके बाद में डफ या चांग या दफड़ा या डफली, उसके बाद में तुड़गुड़ी, ये कहां बजाया जाता है आपका, बस्तर में, कहां पे, बस्तर में, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र, द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। तो द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र में एक आएगा आपका ढोलक, क्या ढोलक, ढोलक के बाद में ढोल, ढोलक के बाद में ढोल, ढोल के बाद में बियरा ढोल, बियरा ढोल, बियरा ढोल, बियरा ढोल के बाद में मांदर, क्या मांदर, मांदर के बाद में मृदंग, क्या मृदंग, और मृदंग के बाद में आपका रायगढ़ी, क्या रायगढ़ी। तो इतना क्या है आपका द्विमुखी वाद्य यंत्र, दोनों तरफ क्या रखा होगा, मड़ा होगा चमड़ा, बीच में लकड़ी, पूरा अंदर का भाग क्या होगा, खोखला होगा, पूरा लकड़ी बना। तो ढोलक, ढोल, बियरा ढोल, मांदर, मृदंग और रायगढ़ी, ये सब क्या है आपका द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र। उसके बाद बात करते हैं घन वाद्य यंत्र की, घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र में मंजीरा, क्या मंजीरा, मंजीरा के बाद में झांझ, क्या झांझ, झांझ के बाद में चिटकुल, क्या चिटकुल, चिटकुल के बाद में मुयांग, क्या मुयांग, मुयांग के बाद में तिरड्डी, क्या तिरड्डी, तिरड्डी, तिरड्डी के बाद में तिरड्डी, क्या तिरड्डी। तो इतना याद रखोगे, मंजीरा, झांझ, चिटकुल, मुयांग और तिरड्डी। उसके बाद में याद रखना धुसरा, क्या धुसरा, धुसरा। तो मंजीरा, झांझ, चिटकुल, मुयांग, तिरड्डी। ओके, सॉरी ये ढूढरा होगा, क्या होगा, ढूढरा। ओके, ढूढरा, ढूढरा, ढूढरा।
ओके, तो इतना याद रखिएगा किसमें, घन वाद्य यंत्र में, है ना, जो ठोस लकड़ी या तंतु का बना होगा, मंजीरा, झांझ, चिटकुल, मुयांग, मंजीरा, झांझ, चिटकुल, मुयांग, तिरड्डी और ढुढरा, तिरड्डी और ढुढरा। उसके बाद बात करते हैं घन वाद्य यंत्र के बाद में आपका सुशीर वाद्य यंत्र। क्या? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र तो इसमें आएगा आपका बांस का वाद्य यंत्र, बांस का वाद्य यंत्र, है ना, जो बांस गीत बजाते समय 1 मीटर लंबे बांस का प्रयोग किया जाता है, अंदर से खोखला होता है ना। बांस गीत गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है आपका? बांस का वाद्य यंत्र, बांस से बना होता है। ओके, बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी के बाद में आपका मोहरी। क्या? मोहरी। बांस का वाद्य यंत्र बांसुरी, मोहरी, अलगोजा, 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 अलगोजा के बाद में अकुम। क्या? अकुम, अकुम, सुलुड। क्या? सुलुड, सुलुड के बाद में नेफ्री। क्या? नेफ्री, नेफ्री के बाद में आपका तोड़ी। क्या? तोड़ी। और फेमस महत्वपूर्ण ना, बिरका हाली, बिरका हाली, बिरका हाली, इसको याद रखिए, बिरका हाली। इतना वाद्य यंत्र कौन सा है आपका? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन कौन सा? बांस का वाद्य यंत्र जो बांस गीत में प्रयोग होता है, बांसुरी और मोहरी। उसके बाद में अलगोजा, अकुम, अलगोजा, अकुम, सुलुड, नेफ्री, तोड़ी, सुलुड, नेफ्री, तोड़ी, और एक आपका कौन सा? बिरका हाली। ये सब क्या है आपका? सुशीर वाद्य यंत्र। क्लियर है? याद रहेगा। अब इनमें से एक फेमस है ना, याद रखिएगा अलग से, धनकुल वाद्य यंत्र। धनकुल वाद्य यंत्र, धनकुल वाद्य यंत्र। क्लियर? धनकुल वाद्य यंत्र। तो धनकुल वाद्य यंत्र ये हलबा जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? हलबा जनजाति के द्वारा तीजा जगार पर्व में, बस्तर में ना, हलबा जनजाति के द्वारा तीजा जगार पर्व में धनकुल गीत गाते समय, ओके, धनकुल गीत गाते समय धनकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, याद रहेगा। और इस धनकुल वाद्य यंत्र को 2 महिलाएं बजाएंगी। ओके, 2 महिलाएं बजाएंगी। उन दोनों महिलाओं को क्या कहा जाता है? गुरु माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु माँ। याद रहेगा। अब ये धनकुल वाद्य यंत्र गृहस्थी के 4 चीजों से मिलकर बना होता है। एक आपका सूपा, एक आपका हांडी, हांडी के बाद आपका बांस की चिल्फी, और आपका क्या? तो धनुष। तो याद रखिएगा धनकुल वाद्य यंत्र ये आपका हलबा जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? हलबा जनजाति के द्वारा तीजा जगार, तीजा जगार पर्व के अवसर पर, तीजा जगार के पर्व के अवसर पर धनकुल गीत गाते समय, धनकुल गीत गाते समय ये धनकुल वाद्य यंत्र का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। इसको 2 महिलाएं मिलकर बजाती हैं, 2 महिलाएं। ओके, और इन्हीं दोनों महिलाओं को क्या कहा जाता है? आपका गुरु माँ। क्या कहा जाता है? गुरु माँ। और ये जो धनकुल वाद्य यंत्र है ये गृहस्थी के 4 चीजों से मिलकर बनाया जाएगा। एक आपका सूपा। क्या? सूपा, सूपा, हांडी। क्या? हांडी, हांडी के बाद में बांस की चिल्फी, बांस की चिल्फी, बांस की चिल्फी, और एक आपका धनुष। तो इतने चीजों से मिलकर क्या किया जाता है? तो धनकुल वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। ओके, एक अलग से याद रखिएगा महारा बाजा, महारा बाजा, महारा बाजा। ओके, तो महारा बाजा जो है ये बस्तर का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र? बस्तर का। कहां का? बस्तर का। बस्तर का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? महारा। इसको महारा जाति, जाति बोल रहा हूं ना, अनुसूचित जाति, SC, शेड्यूल कास्ट, बस्तर में महारा जाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र को क्या किया जाता है? बजाया जाता है। बस्तर का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है क्या? आपका महारा बाजा। महारा बाजा में कौन कौन से वाद्य यंत्र शामिल हैं? तो याद रखिएगा, एक आपका कौन सा? तो नगाड़ा, नगाड़ा के बाद आपका तुड़गुड़ी, और तुड़गुड़ी के बाद आपका मोहरी। ओके, तो महारा बाजा जो है ये बस्तर की महारा जाति, महारा जाति के द्वारा बजाया जाता है, जो क्या है आपका? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति है। ओके,
बस्तर का प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन? आपका महारा बाजा। महारा बाजा कितने वाद्य यंत्रों से मिलकर बना होता है, मतलब कितने वाद्य यंत्र इसमें शामिल होते हैं? तो एक नगाड़ा, नगाड़ा के बाद में याद रखिएगा तुड़गुड़ी। क्या? तुड़गुड़ी। तुड़गुड़ी के बाद में याद रखिएगा आपका मोहरी। क्या? मोहरी। इतने वाद्य यंत्र इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं किसमें? महारा बाजा। क्लियर है? याद रहेगा। ओके, तो ये क्या है आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र। ओके, अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व एवं त्योहार। पर्व त्योहार। ओके, चलिए देखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार। ठीक, हेडिंग डालिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार। बस्तर के पर्व को अलग से पढ़ेंगे। क्लियर? छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार। तो त्योहार ये आपको हर महीने देखने को मिलेगा। हर महीने त्योहार मनाते हैं ना। तो हमारे यहाँ हिंदू कैलेंडर के अनुसार है ना, चाहे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं। ओके, तो हिंदू कैलेंडर का जो 12 महीना है चैत बैसाख वाला, उसी 12 महीना में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं उसी को हम लोग आज देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने, तो एक चैत्र, बैसाख, छत्तीसगढ़ ना बैसाख, जेठ या फिर इसी को ज्येष्ठ बोलते हैं, जेठ, चैत बैसाख जेठ, आषाढ़। क्या? आषाढ़। आषाढ़ के बाद में सावन या श्रावण, सावन, भादो, भाद्रपद, क्या बोलते हैं? भाद्रपद, कुंवार, क्या? कुंवार, या फिर इसी को अश्विन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्विन, कुंवार, सावन, भादो, कुंवार। उसके बाद कार्तिक, 8वां महीना कौन सा? कार्तिक। कार्तिक के बाद में अघ्घन। क्या? अघ्घन। अघ्घन के बाद में आपका पूस या पौष। उसके बाद में 11वां, पूस के बाद माघ। क्या? माघ। और माघ के बाद में आपका फागुन। क्या? फागुन। फागुन। क्लियर? चलिए, तो ये क्या है आपका हिंदू कैलेंडर के 12 महीने? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघ्घन पूस माघ और फागुन। ओके, अब इन्हीं में हम क्या देखेंगे? त्योहारों को देखेंगे। अब हिंदी कैलेंडर है ना, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीना होता है उस महीने में दो पखवाड़ा होता है ना। एक होता है, पहला जो पखवाड़ा होता है वो कहलाता है आपका कृष्ण पक्ष। पहला पक्ष क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष, पहला पखवाड़ा। दूसरा पखवाड़ा या दूसरा पक्ष जो है ये कहलाता है आपका शुक्ल पक्ष। क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। अब पहला पखवाड़ा का जो पहला से लेके 15वां दिन तक है ये पूरा कहलाता है क्या? आपका कृष्ण पक्ष। और दूसरा पखवाड़ा का जो पहला से लेके 15 दिन है ये क्या कहलाता है? आपका शुक्ल पक्ष। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, दसवीं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 14 दिन हो गया। और जो पहले पखवाड़ा का जो पहला 15वां दिन होगा, 15वां दिन उसको बोलते हैं अमावस्या। क्या? अमावस्या। या फिर इसी को कहा जाता है अंधियारी पाक। क्या कहा जाता है? अंधियारी पाक। पूरा नाम कृष्ण पक्ष क्या कहलाएगा? अंधियारी पाक। वैसे ही 1 से लेकर 14 तक का पूरा आपका चतुर्दशी शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होगा वो क्या होता है? आपका पूर्णिमा। क्या होता है? पूर्णिमा। और ये पूरे पक्ष को क्या कहते हैं हम लोग? अंजोरी पाक। क्या कहते हैं? अंजोरी पाक, है ना, पूर्णिमा, अंजोरी पाक। क्लियर? तो जितने भी त्योहार होंगे इसी महीने में इन्हीं पक्षों के 1 से 15 और 1 से 15 दिनों के बीच में होंगे। क्लियर है? तो कौन कौन से माह में, कौन कौन से पक्ष के कौन कौन से दिनों में कौन कौन सा त्योहार पड़ता है उसी को आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलो, तो पहला महीना चैत्र,
तो चैत्र में मनाया जाता है आपका रामनवमी। क्या मनाया जाता है? रामनवमी। ओके, रामनवमी। तो चैत्र माह का शुक्ल पक्ष, चैत्र माह का शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष का 9वां दिन, शुक्ल पक्ष का 9वां दिन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन में क्या मनाया जाएगा? रामनवमी। याद रहेगा। दूसरा, चैत्र के बाद बैसाख, बैसाख। तो बैसाख माह में मनाया जाता है अक्षय तृतीया। क्या मनाया जाता है? अक्षय तृतीया। और इसी दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही, है ना, क्या मनाया जाता है आपका? परशुराम जयंती। क्या मनाया जाता है? परशुराम जयंती। ओके, तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन क्या मनाया जाएगा? अक्षय तृतीया। इसी को आखा तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज। और इसी दिन क्या मनाया जाएगा? परशुराम जयंती। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन आपका अक्षय तृतीया, इसी दिन क्या मनाया जाएगा? आपका परशुराम जयंती। अक्षय तृतीया को ही आखा तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज। क्लियर। इस दिन पुत्र पुत्री, गुड्डा गुड्डी का क्या करवाया जाता है? विवाह करवाया जाता है। किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। याद रहेगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं बैसाख के बाद में जेठ। क्या? जेठ। तो जेठ माह में गंगा दशमी। क्या मनाया जाता है? गंगा दशमी। ये सरगुजा अंचल में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? सरगुजा अंचल में। ओके, तो जेठ माह में शुक्ल पक्ष का 10वां दिन, शुक्ल पक्ष के 10वें दिन में गंगा दशमी मनाया जाता है। कहां पे? आपका सरगुजा अंचल पे। जेठ के बाद में आपका आषाढ़। क्या आता है? आषाढ़। तो आषाढ़ में रथ यात्रा, और आषाढ़ में ही मनाया जाता है क्या? आपका गुरु पूर्णिमा। क्या मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा। क्लियर? याद रहेगा। आषाढ़ माह में रथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा। तो आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष के द्वितीया को यानी दूसरे दिन क्या मनाया जाएगा? रथ यात्रा निकाली जाएगी गोंचा पर्व बस्तर में, है ना। तो शुक्ल महीना कौन सा? आषाढ़। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया क्या मनाया जाता है? रथ यात्रा। ओके, रथ यात्रा निकाली जाती है। और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में, है ना, यानी कि शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होगा उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो आषाढ़ माह के पूर्णिमा में क्या मनाया जाता है? आपका गुरु पूर्णिमा। याद रहेगा। उसके बाद श्रावण यानी कि सावन। ओके, तो सावन माह में हरेली। क्या? हरेली। क्या मनाया जाता है? हरेली के बाद में आपका नाग पंचमी। क्या मनाया जाता है? नाग पंचमी। और नाग पंचमी के बाद याद रखना रक्षा बंधन, है ना। हालांकि कई पर्व जो है पूरे भारत भर मनाया जाता है ना। तो चूंकि छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो जितना मनाया जाता है उसको भी देख लेते हैं। बस्तर का त्योहार अलग से देखेंगे। ओके, तो सावन महीना में हरेली, नाग पंचमी और रक्षा बंधन। क्लियर है? याद रहेगा। तो हरेली पर्व सावन महीना में कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है यानी कि अमावस्या, तो सावन महीना के अमावस्या में क्या मनाया जाएगा? हरेली। ओके, छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है ये, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला पर्व, किसानों का प्रमुख पर्व है हरेली। इस दिन किसान अपने कृषि उपकरणों की क्या करता है? पूजा करता है। ओके, याद रहेगा। इस दिन किसान जो है क्या करेगा? अपने कृषि उपकरणों की पूजा करेगा। जादू टोने का पर्व होता है। किसका पर्व होता है? जादू टोने का, है ना। अमावस्या का दिन है जी, टोना टोटका जानते तो हो। तो याद रखना जादू टोने का समय होता है ये अमावस्या का, हरेली का दिन। इसलिए जो लोग होते हैं वो अपने घर के बाहर सपनाही अंकन करते हैं। क्या करते हैं? सपनाही अंकन, मतलब गोबर से चित्र बनाया जाता है, सपनाही अंकन कहते हैं उसको। दरवाजे के बाहर में ना, घर के बाहर नीम का डारा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? नीम का डारा। ओके, नीम का डारा। तो बरसात का मौसम है, नमी ज्यादा है, बैक्टीरिया जितने भी है ना, जीवाणु, वो सब क्या होंगे? एक्टिव होंगे, बैक्टीरिया। तो उनसे बचने, अब चूंकि नीम में औषधि गुण पाए जाते हैं तो इसलिए क्या किया जाता है? हालांकि आप सब चीज पता चल चुका, पहले पता नहीं था ना।
तो इसलिए क्या किया जाता है, नीम का डारा लगाया जाता है। ओके, गेड़ी चढ़ा जाता है, गेड़ी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी चढ़े हैं गेड़ी। ओके, गेड़ी चढ़ा जाता है। नारियल फेंक का आयोजन करवाया जाता है। क्या किया जाता है, नारियल फेंक का आयोजन। शर्त लगाने का त्योहार है, क्या है शर्त लगाने का त्योहार, कौन सा, हरेली, याद रहेगा। हरेली के बाद में नाग पंचमी, हरेली के बाद में नाग पंचमी। तो सावन महीना का शुक्ल पक्ष का 5वां दिन पंचमी, सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी में क्या मनाया जाता है आपका, नाग पंचमी। ओके, नाग पंचमी के बाद में रक्षाबंधन, अभी मनाया है रक्षाबंधन। तो सावन महीना का जो शुक्ल पक्ष होगा, सावन महीना का शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन यानी कि पूर्णिमा, तो सावन माह के पूर्णिमा में क्या मनाया जाता है आपका, रक्षाबंधन, याद रहेगा। चलिए, सावन के बाद 6वां महीना भादो, क्या, भादो, भादो। तो भादो माह में भोजली, भादो माह में जो पहला पर्व मनाएंगे वो क्या आपका, भोजली, भोजली। ओके, भोजली के बाद में हल षष्ठी, क्या, हल षष्ठी, खमरछठ, खमरछठ बोलते हैं, हल षष्ठी। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। ओके, उसके बाद पोला, क्या, पोला, क्या मनाएंगे, पोला। ओके, पोला के बाद हर तालिका, हर तालिका, तीजा हर तालिका। उसके बाद गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। ओके, गणेश चतुर्थी। तो भादो माह में पहला त्योहार कौन सा पड़ेगा, भोजली। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन ना, अब चूंकि सावन महीना का जो पूर्णिमा है उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, अगला महीना कृष्ण पक्ष का पहला दिन। तो भादो माह में कृष्ण पक्ष का पहला दिन क्या मनाएंगे आपका, भोजली, क्या मनाएंगे, भोजली। सावन महीना चलते रहता है, तो जब कृष्ण पक्ष खत्म होता है ना, अमावस्या खत्म होता है, उसके बाद टोकरी में मिट्टी डाल के ना धान की बालियां, है ना, धान डाला जाता है कि कुछ दिन में फिर वो अंकुरित होता है। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष के पहले दिन जब वो अंकुरित हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो महिलाएं, स्त्री, लड़कियां जो भी हैं, वो उसको लेकर बाहर सर पे ढो के ले जाती है ना, और जाकर उसको तालाबों में, नदियों में उसको ठंडा किया जाता है। तो इसको जो है ये गंगा नदी में क्या किया जाता है, ठंडा, अब हर जगह गंगा तो बह नहीं रही है ना, तो गंगा महीना को क्या है, ये समर्पित होता है, गीत गाया जाता है। क्या किया जाता है, गीत गाया जाता है। गीत के बोल याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, गंगा मैया को समर्पित है ना ये गीत। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष के प्रथमा को क्या मनाया जाता है, भोजली। भोजली के बाद हल षष्ठी, भोजली के बाद हल षष्ठी। तो भादो महीना में कृष्ण पक्ष, भादो माह में कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष का 6वां दिन, कृष्ण पक्ष का 6वां दिन क्या मनाएंगे, हल षष्ठी, कमरछठ। ओके, इस दिन माताएं अपनी संतान के दीर्घायु के लिए ना व्रत रखती है। क्या रखती है, व्रत। इस दिन पसहर चावल का प्रमुख महत्व होता है। मुंगा भाजी, दही ना दही, मिर्ची। ओके, ये उपवास तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पसहर चावल, मुंगा भाजी, याद रखें, पेपर पूछ सकता है, मुंगा भाजी। ओके, पसहर चावल का महत्व किस विशेष पर्व होता है, तो याद रखें, खमरछठ, हल षष्ठी, भादो महीना के कृष्ण पक्ष के 6वें दिन पे मनाया जाता है, षष्ठी को। ओके, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को क्या मनाया जाएगा, कृष्ण जन्माष्टमी, मटकी फोड़ का आयोजन कराया जाता है। ओके, उसके बाद पोला, क्या, पोला। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष के 15वें दिन में यानी कि अमावस्या में क्या मनाया जाएगा, पोला। ओके, तो पोला में बैलों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, बैलों की। इस दिन बैल दौड़ का आयोजन करवाया जाता है। किसका आयोजन करवाता है, बैल दौड़ का, क्लियर है। रायपुर के रावा भाटा में बैल दौड़ का आयोजन करवाया जाता है, किस दिन, तो पोला के दिन, याद रहेगा। पोला के बाद हर तालिका। तो भादो माह में, अब चूंकि पोला है अमावस्या, उसके बाद क्या लग जाएगा, शुक्ल पक्ष। तो भादो माह के शुक्ल पक्ष में, पानी पी लेता हूं एक मिनट। भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, तीसरे दिन ना, तीजा हर तालिका मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं जो हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती, ना जल कभी ग्रहण नहीं करती, निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन विवाहित महिलाओं को जो उनका मैका होता है ना, नैहर, वो क्या करते हैं, अपने घर में उनको बुलाते हैं। ये इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, क्लियर है। विवाहित महिलाओं को उनके नैहर बुलाया जाता है। ओके, इस दिन शिव और पार्वती माता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। किस दिन, हर तालिका के दिन, याद रहेगा।
उसके बाद आपका गणेश चतुर्थी। तो भादो माह के शुक्ल पक्ष में, भादो माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को यानी चौथे दिन को, ठीक तीजा के दूसरे दिन, ओके, क्या मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी याद रहेगा। भादो के बाद में कुंवार या अश्विन कुंवार। तो कुंवार माह में जो पहला पखवाड़ा होता है कृष्ण पक्ष, प्रथमा से लेकर पूरा अमावस्या तक ना, पूरा कृष्ण पक्ष, भादो माह का जो पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष होता है, 1 से लेके 15 दिन यानी अमावस्या तक, प्रथमा से अमावस्या तक, इस दिन मनाया जाता है क्या आपका, ये पूरा का पूरा पखवाड़ा कहलाता है श्राद्ध पक्ष या फिर पितृ पक्ष, है ना, श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष। ओके, पूरा का पूरा पहला कृष्ण पक्ष क्या होगा? श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष कहलाएगा। क्लियर? ओके, उसके बाद में यहां पे मनाया जाता है क्या? बेटा जुतिया। क्या? बेटा जुतिया। बेटा जुतिया। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष, इसी श्राद्ध पक्ष के दौरान कृष्ण पक्ष के 8वें दिन अष्टमी को क्या मनाया जाता है? बेटा जुतिया। उसके बाद आपका नवरात्रि, क्या? नवरात्रि। नवरात्रि मनाया जाता है। तो नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी के बाद में नवमी, दुर्गा नवमी, दुर्गा नवमी। उसके बाद में विजयादशमी, विजयादशमी, विजयादशमी। ओके, विजयादशमी। तो याद रखिएगा भादो कुंवार माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को क्या मनाया जाएगा? दुर्गा अष्टमी। भादो माह के शुक्ल पक्ष के नवमी में क्या मनाया जाएगा? दुर्गा नवमी। कुंवार माह के अष्टमी में दुर्गा अष्टमी, नवमी में दुर्गा नवमी, और कुंवार माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन, 10वीं में क्या मनाया जाएगा? विजयादशमी, दशहरा, रावण दहन। ओके, और कुंवार माह में ही शरद पूर्णिमा, कुंवार माह में ही शरद पूर्णिमा, कुंवार माह में क्या? शरद पूर्णिमा। तो कुंवार माह के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा को क्या मनाया जाएगा? शरद पूर्णिमा। ओके, याद रहेगा। कुंवार, कुंवार के बाद में कार्तिक, कुंवार के बाद में कौन सा माह? कार्तिक। ओके, तो कार्तिक माह में धनतेरस, धनतेरस, धनतेरस के बाद में नरक चौदस, नरक चौदस, नरक चौदस के बाद में दीपावली। क्या? दीपावली। पूरा भारत मनाए दीपावली, दीपावली। उसके बाद में गोवर्धन पूजा। क्या? गोवर्धन पूजा। ऐसा पूछता है ना पेपर में, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के बाद में आपका भाई दूज। क्या? भाई दूज। और जिस दिन भाई दूज मनाएंगे उसी दिन बस्तर में, कहां पे? बस्तर में, बस्तर में मनाया जाता है मातर त्योहार। कौन सा त्योहार? मातर, मातर त्योहार। कहां पे? बस्तर में। ओके, मातर त्योहार बस्तर में। तो याद रखिएगा कार्तिक माह में आपका धनतेरस, तो कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी 13वां दिन क्या होता है? धनतेरस। धनतेरस माना जाता है माता लक्ष्मी, है ना, गणेश जी और कुबेर की पूजा की जाती है। उसके बाद नरक चौदस, तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को यानी कि 14वें दिन को क्या मनाया जाता है? नरक चौदस। उसके बाद दीपावली, तो अमावस्या। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के 15वें दिन यानी अमावस्या को क्या मनाया जाता है? दीपावली। माता लक्ष्मी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गणेश जी की भी पूजा की जाती है। ओके, उसके बाद गोवर्धन पूजा। क्या? गोवर्धन पूजा। तो गोबर का गौरी गणेश बना क्या किया जाता है? पूजा की जाती है। तो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष का प्रथमा, शुक्ल पक्ष का प्रथमा क्या मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा। उसके बाद भाई दूज, तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया क्या मनाया जाएगा? आपका भाई दूज, है ना, भाई दूज। और इसी दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को बस्तर में, कहां पे? बस्तर में क्या मनाया जाएगा? मातर। इस दिन बैलों को गाय को सोहई बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? सोहई। ओके, अरे नाक कान रस्सी बांधे रहते हैं ना, वही सोहई बोलते हैं। तो याद रखिएगा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन भाई दूज। इसी दिन बस्तर में क्या मनाया जाता है? मातर त्योहार। यहाँ पे गाय और बैलों को सोहई बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? गाय बैलों को सोहई, याद रहेगा। कार्तिक माह के बाद में अघन। क्या? अघन। ओके, अघन। तो अघन, इसमें कोई विशेष पर्व नहीं है। प्रत्येक गुरुवार को अघन गुरुवारी, अघन गुरुवारी,
हर गुरुवार को माता लक्ष्मी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में, दोनों पक्ष ना, कृष्ण पक्ष और आपका शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में पूरा महीना हर गुरुवार को क्या किया जाता है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसको अघन गुरुवारी बोलते हैं। ओके, उसके बाद में अघन के बाद में आपका पूस, क्या पूस, क्लियर। तो पूस माह में मनाया जाता है क्या, आपका छेरछेरा, क्या मनाया जाता है, छेरछेरा। तो पूस माह में शुक्ल पक्ष का 15वां दिन, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन यानी कि पूर्णिमा। तो पूस माह के पूर्णिमा में, पूस माह के पूर्णिमा मनाया जाए क्या, छेरछेरा। नई फसल काटी जाती है ना, सबका जो कोठी है वो धान अनाज से भर रहता है ना, तो सारे के सारे लोग है ना, लड़का लोग, बच्चे लोग, साथ साथ बड़े भी जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, अनाज मांगते हैं। छेरछेरा कोठी के धान लहेर हेरा, ऐसा बोलते हैं, और जाके फिर क्या किया जाता है, सबको अनाज दिया जाता है, और उस अनाज को लेके बाद में फिर क्या करते हैं, पिकनिक मनाते हैं सबके सब। तो छेरछेरा पूस पूर्णिमा। ओके, पूस के बाद में माघ, क्या, माघ। तो माघ माह में मनाया जाता है बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। तो माघ माह में शुक्ल पक्ष का पंचमी, शुक्ल पक्ष के 5वें दिन क्या मनाया जाता है, बसंत पंचमी। माता सरस्वती किस दिन क्या की जाती है, पूजा की जाती है, किस दिन, तो बसंत पंचमी के दिन। उसके बाद में माघ के बाद में फागुन, क्या, फागुन। तो फागुन को मनाया जाता है, फागुन माह में महाशिवरात्रि और आपका होली, क्या, होली, महाशिवरात्रि और होली। तो फागुन माह में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को 14वें दिन क्या मनाया जाता है, महाशिवरात्रि। ओके, और फागुन माह के पूर्णिमा में, फागुन माह का पूर्णिमा मतलब शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या मनाया जाता है, आपका होली, क्या मनाया जाता है, होली, याद रहेगा। तो ये आपके 7, इधर आपका 8, 9, 10, 11 और ये आपका 12। तो 12 माह के आपके क्या है, पूरे पर्व हैं। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास में हम लोग बस्तर के प्रमुख पर्वों को देखेंगे। ओके, थैंक यू।